हेलो, वेलकम बैक टू हैप्पी हार्ट 1111। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से की लर्निंग्स हैं जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक इग्नाइटेड माइंड्स के थ्रू सबसे शेयर करना चाहते हैं या हम सबको सिखाना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट आर द की लर्निंग्स ऑफ द सेकंड चैप्टर व्हिच इज गिव अस अ रोल मॉडल फ्रॉम द बुक इग्नाइटेड माइंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो सेकंड चैप्टर है ऑफ द बुक इग्नाइटेड माइंड्स उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने नेशन को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उसके ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, यानी कि उसमें जितनी भी मैन पावर है उसको हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है और उसको करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स या मैन पावर को सही डायरेक्शन देना और सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। और वो ये बताते हैं कि इस कंट्री में, क्योंकि हम सबको पता है कि यूथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कंट्री में। अगर हम इस पोटेंशियल को टैप इन करते हैं और सही डायरेक्शन में इसको फ्लो करने देते हैं, यानी डेवलपमेंट की ओर, इनोवेशन की ओर, डिस्कवरीज़ की ओर और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, तो हमारी कंट्री बहुत जल्दी डेवलप बन सकती है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि बचपन से ही हर एक व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना कॉन्फिडेंट हो, इतना क्रिएटिव हो कि वो इस बड़े से गोल यानी विज़न 2020 के नाम से जिन्होंने एक विज़न बनाया था कि नेशन को ईयर 2020 तक डेवलप करना है, उसको अचीव कर पाएँ। किसी भी बच्चे का माइंडसेट अगर आपको डेवलप करना है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको गाइडेंस देनी है कि वो उसी ओर काम करे, तो उसके लिए बचपन से उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है जो कि उसको एनकरेज करे कि वो क्रिएटिव थिंकिंग करे, वो कुछ नया इनोवेट करे, कुछ अ, खुद पे बिलीव इतना करे कि कुछ न्यू इन्वेंशन कर सके और खुद को भी एम्प्लॉय करे और अपने आसपास के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। और उसके लिए पहली जो फैक्टर है या पहला फैक्टर डिपेंड करता है हमारा घर, यानी हमारा होम, हमारा फर्स्ट स्कूल होता है या फर्स्ट फाउंडेशन जो स्टैब्लिश होता है हमारे लाइफ का, वो हमारे पेरेंट्स करते हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो होते हैं और हमें जैसी-जैसी बातें बोली जाती हैं वो आगे की लाइफ में हमें डायरेक्शन देती है। या तो हम नेगेटिव पर्सन बन जाते हैं जो कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा सहमे हुए, डरे हुए और टिमिड पर्सनैलिटी हो, जिसको हर वक़्त डाँटा गया हो, डराया गया हो या टोका गया हो। या फिर हम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन सकते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी है और इम्प्लीमेंटिंग जो एबिलिटी है अपने क्रिएटिव थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लेके आना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी कई लोग कर पाते हैं क्योंकि उनको फैमिली में एनवायरनमेंट ऐसा मिला होता है। जैसे कि जो लोग बिज़नेस फैमिली में बड़े हुए होते हैं तो उनका एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ वो बिज़नेस के बारे में शुरू से जानते हैं। वैसे ही जो लोग साइंटिस्ट्स के फैमिलीज़ में बड़े हुए होते हैं, वो लोग साइंस में, टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बहुत कुछ बचपन से ही जान के ही बड़े हो रहे होते हैं और फिर उनके लिए स्कूल में या एकेडमिक्स में अ, परफ़ॉर्म करना या सीखना बहुत ईज़ी हो जाता है। वैसे ही सेकंड जो फैक्टर डिपेंड करता है या डिटरमाइन करता है इस बात को कि एक बच्चे की आगे का जो जीवन होगा वो किस दिशा में जाएगा, वो उसके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे एनकरेज करते हैं, कौन-सी बातें सिखाते हैं उसको, वो स्टिमुलेशन या वो एनवायरनमेंट देते हैं कि नहीं, जिसमें वो खुद के एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाए कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ या मैं ये भी ट्राई कर सकती हूँ। और कई बार जैसे टीचर्स का आपने देखा होगा कि वो लोग ऐसा करते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे हैं या एकेडमिक्स में अच्छे हैं, टॉपर्स हैं, उन्हीं को हर एक एक्टिविटी में एनकरेज करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि टीचर्स को हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जो लोग, हो सकता है कि पास्ट फेलियर्स या स्टिग्मा की वजह से आगे आके नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते हैं स्कूल में या कॉलेज में, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो भी आके उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करें और अपने अंदर के टैलेंट और क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकें। तो इस तरीके से टीचर्स, स्कूल या आपके जो कॉलेज ईयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप
आपको कैसी दिशा मिलेगी आगे की लाइफ़ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की बनेगी। फिर जो थर्ड आता है आपका जनरल सोसाइटी, जिसमें आपका पीयर ग्रुप आ जाता है, आपका नेबरहुड आ जाता है, या जिस नेशन में आप बड़े हो रहे हो तो वहाँ पे किस तरीके का आइडियोलॉजी फ़ॉलो होता है। जैसे हमारी कंट्री में सेक्युलरिज़्म, डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें फ़ॉलो होती है। वैसे ही अगर किसी कम्युनिस्ट कंट्री में जाएँ, जैसे कि नॉर्थ कोरिया या चाइना, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो अलग एनवायरनमेंट है। वहाँ दूसरे कल्चर, रिलिजन, लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ बच्चे नहीं बड़े होते हैं, तो उनका थोड़ा जो माइंडसेट इस तरीके का होता है कि जो हमारा है कल्चर, रेस, लैंग्वेज या रिलिजन, वही सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बचपन से उन्होंने वैसा ही एनवायरनमेंट, एक ही तरीके का एनवायरनमेंट देखा होता है और एक्सपीरियंस किया होता है। तो उनका माइंडसेट थोड़ा-सा कह सकते हैं कि फ़ैनेटिक बन सकता है, या बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड माइंडसेट हो सकता है। जैसे कि जिहादी होते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि दूसरे रिलिजन के लोग अच्छे नहीं होते हैं, या इनके जो है साथ बोलना नहीं है, इनके साथ कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रखने हैं। तो इतना मतलब शुरू से ही अगर उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, तो फिर वो बड़े होके भी दूसरे कल्चर, लैंग्वेज, रेस या स्टेट के लोगों को देख के एक नेगेटिविटी ही फ़ील करेंगे, क्योंकि ये ओवर द इयर्स, बचपन से लेकर जवानी तक उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, कंडीशनिंग हो चुकी है कि जो हमारे जैसे नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं और इसीलिए उनको हमें परेशान करना चाहिए, या फिर उनको जो है सोसाइटी में बॉयकॉट करना चाहिए। तो इस तरीके के माइंडसेट के लिए आपका जो नेशन है, नेशन में कौन-सी पॉलिसीज़ या किस तरीके की आइडियोलॉजीज़ को फ़ॉलो किया जाता है, ये बहुत इस चीज़ को बहुत डिटरमाइन करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बेसिकली, इसमें वो यही कह रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि आपको अगर किसी भी देश को अच्छा बनाना है, डेवलप बनाना है और उसको प्रोग्रेस करने के रास्ते में लेके जाना है, तो आपको वहाँ के जो बच्चे हैं, उनका माइंडसेट इस तरीके का करना पड़ेगा जो खुद पे बहुत बिलीव करते हैं, जो वेल रेड है, जो एक्सप्लोर करने में झिझकते नहीं, हेजिटेट नहीं करते हैं, जो कि ओपन टू लर्निंग है, कि नई चीज़ों को सीखने से डरते नहीं हैं, और जो खुद अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और क्वेश्चनिंग स्किल से ऐसी इन्वेंशंस कर सके जो कि शायद अब तक उनके नेशन में किसी ने नहीं किया। बट उसके लिए वही है कि आपको उनको एक एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने अंदर की इस हिडन टैलेंट को बाहर निकाल के लेके आ सकें। और ये एजुकेशन के डेफिनेशन में बोला गया है कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द abilities which already exists in a human. It's not teaching anything new, but it is like tapping in that energy, that creative energy which already exists in a human by giving the proper environment. और कई बार आपने देखा होगा कि किसी के जेनेटिक्स में हो सकता है कि उसका आईक्यू या उसके करियर में सक्सेसफुल होने का इतना कोई चांस या हाथ ना हो, लेकिन क्योंकि उसको एपिजेनेटिक्स यानी उसके जो एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई होती हैं, ऐसा एनकरेजमेंट मिल गया होता है जिसके कारण वो एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चों की जो क्वेश्चनिंग और क्यूरियोसिटी है उसको एनकरेज किया जाए, और खुद के अंदर इन इससे जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंस होता है जिसके अंदर वो नामुमकिन काम को भी, मतलब जो इम्पॉसिबल दिख रहा होता है उसको भी कर लेते हैं। तो यही की लर्निंग है सेकंड चैप्टर का। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया हो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।